खरीदारी की रहेगी और एक तरफ बाजार है वो न्यू लाइफ टाइम हाई बना के और हाईएस्ट डेली क्लोज देने के लिए तैयार है। तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, देखिए हम मेटल फार्मा आईटी की बात कर रहे हैं, बट एक यहाँ से परे हट के एक स्टॉक है जहां पे मुझे बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है, वो है कजारिया सेरेमिक्स। आप देखोगे इस काउंटर में पिछले 4 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो इसने लगभग 1020 के हाई बना के और लगभग यहाँ पे 17 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। और उस वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन में पिछले 4 वीक में हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने डिलीवरी मार्क्स भी चेक किए, काफी अच्छी बन रही है। मैकेनिकल इंडिकेटर सब पॉजिटिव यहाँ पे बता रहे हैं। तो 995 के स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1000 प्लस तक के टारगेट कजारिया सेरेमिक्स में आपको जरूर मिलेंगे। कजारिया सेरेमिक्स आपकी कॉल है। चलते हैं मानस के पास। मानस, एक टेक दीजिएगा। एक स्टॉक जो कि 3264 पे अब डे हाई पर आ गया है और इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे आ गया है। डॉक्टर लाल पैथ लेके आइएगा प्लीज, और इसकी कॉल रखिएगा 3400 स्क्रीन पर। मैं आई थिंक रोक नहीं पाया अपने आपको इस पे बात करने से। मानस, एक बार अपना टेक दीजिएगा इस पे। एक तो इसके वॉल्यूम देखिए बीते 10 मिनट के डे हाई पर और एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट देता हुआ यह स्टॉक का, और आप समझ लीजिए कि ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है 17 मई से लेके अब तक की पूरी रेंज का। आपका टेक और इसकी 3400 की कॉल पे आपकी अप्रोच, द नियरेस्ट स्ट्राइक अवेलेबल एट द मोमेंट। मतलब है इसने कल ही 400 ब्रेकआउट दिया जब 3050 के लेवल्स ब्रेक हो गए, तो उस ब्रेकआउट को देख के लगता था कि 3450 के स्तर तो बहुत जल्द टेस्ट होंगे। आज मॉर्निंग में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन अब पिछले 15 मिनट में जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है और 3400 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी खरीदारी करिए, 3125 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 3400 के टारगेट सेट करिए। जिस ऑप्शन की आपने बात की है 3400 का कॉल ऑप्शन 65 रुपए का चल रहा है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 125 के टारगेट सेट करिए। चलिए आपके सामने जरा एक बार कजारिया सेरेमिक्स का चार्ट दोबारा लाते हैं। वीरेंद्र जी, आपको याद हो तो लगभग एक हफ्ते पहले हमारे साथ कोटक एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब जुड़े थे और उनसे चर्चा हुई थी उन स्टॉक्स की, उन सेक्टर्स की जहां पर उन्हें लगता है कि आगे आने वाला एसआईपी मनी डिप्लॉय होगा। उन्होंने ये खास कहा था कि ध्यान दीजिए उन कंपनीज पर जहां पर आप रियल एस्टेट को एंसिलरी के रूप में जोड़ते हैं, जैसे टाइल मेकर्स, जैसे आपको स्विच केयर कंपनीज और उसी तरीके से पेंट मेकर्स। आप देखिए बढ़िया रैली आपको जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुलता हुआ दिखा है, एशियन पेंट्स, बर्जर और पिडिलाइट में आती हुई दिखी है। कजारिया सेरेमिक्स पर जो आपके सामने ब्रेकआउट हुआ है वो देखते ही बनता है। चंदन जी ने बहुत खास स्टॉक चुना है और यहाँ आप अगले हफ्ते बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल भारतीय बाजार का 10% टाइल का मार्केट आपको कजारिया सेरेमिक्स के हाथ में आता हुआ दिखेगा और ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जहां पर बहुत सारे पीएमएस होल्डर्स इस स्टॉक को पसंद करते हैं। 1022 आपके सामने फिलहाल, और वॉल्यूम आप देखें तो पिछले 7-8 दिन में हाईएस्ट है लगभग 3,31,000 शेयर। चलिए चर्चा हो रही है बीटीएसटी ट्रेड्स की और आपके सामने पहले दो आते हुए माइंड ट्री और कजारिया। अब जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब बताइए मंडे के लिए क्या रणनीति जो आप अभी सेट कर रहे हैं? मुझे लगता है मंडे को अपमूव मिलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसलिए मेरा रुझान ऑन द अपसाइड रहेगा। मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का जो मूव है बहुत बढ़िया मूव मिला था पिछले हफ्ते, उसके बाद 3-5 दिन करेक्शन हुआ और आज का मूव काफी हद तक एनकरेजिंग है। 1200 का सिर्फ एक स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट 1350 नजर आते हैं मुझे एस्कॉर्ट्स में। बेस बढ़िया बना है 1200 के आसपास। टुकपुगाहट नॉर्थ इंडिया में तो आई नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कदम उठाते हुए दिखेंगे मध्य प्रदेश से ऊपर, तो आपको बढ़िया दिखेगा डेटा एस्कॉर्ट्स का भी। यहाँ पर हम लोग पिछले हफ्ते से एक लॉन्ग कॉल ट्रैक करते हुए दिख ही रहे हैं। अब जुड़ते हैं यहाँ पर कुणाल रामभिया साहब से। कुणाल जी बताइए क्या रणनीति मंडे के लिए, कौन सा सेक्टर आपको पसंद आया है? आपकी जो स्टील की कॉल थी उसमें पूरे के पूरे सेक्टर में आग लगी है, मंडे के लिए क्या पसंद आता है? थैंक यू सो मच शेर जी। सो मेरा जो अब मंडे के लिए और एक पिक होगा वो है लुपिन फार्मा। अब देखिए लुपिन फार्मा का 2 जून को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था और तब से लेके अब तक
ये काउंटर कांस्टेंट 1220 1225 की बॉटम बना रहा है और साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। बट यहाँ पे देखना ये है कि एवरी टाइम लोअर टॉप्स बन रहे हैं और बॉटम्स हायर बन रहे हैं, सो और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यही लेवल पे बाय कर सकते हैं बिकॉज इंट्राडे चार्ट में वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड पे पहुंच चुका है। सो हम स्टॉप लॉस इसका रखेंगे वो है 1210 का, जो थोड़ा सा प्रेजेंट लेवल से अगेन थोड़ा दूर होगा, और इसका पहला टारगेट हम रखेंगे 1260 का। अगर ये जो टारगेट आता है तो जैसे हमने मेटल में सुझाव दिया था, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे और पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक इसमें 1350 तक के पोजीशनल टारगेट ओपन हो रहे हैं। कुणाल रामबिया जी की कॉल है, लुपिन जून फ्यूचर्स बाय करके चलिए 1260 का टारगेट, 1210 का स्टॉप लॉस। शैलजी टाटा स्टील फ्यूचर्स जो है अब आपके 1140 हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि मेटल्स की आग अगर आप देखें अभी तक अंतिम क्षणों तक जलती हुई धधक रही है, आप इसे कहते हैं। मानस जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? मेरी नजर जो है वो एनसीसी पर है। एनसीसी के पैटर्न देखिए तो बेहतरीन पैटर्न बन रहे हैं। एक हर्डल था 89 और 88 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है, हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया है। वीकली चार्ट में पैटर्न बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, एक ब्रेकआउट है 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि एनसीसी में जिस तरह का ब्रेकआउट आज देखने को मिला, इसके बाद एक बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। फेब के हाई टेस्ट हो सकते हैं जो कि 98 रुपीज है, तो 87 का स्टॉप लॉस रखिए और एनसीसी में खरीदारी करिए। कैश में एक पिक रहेगा बीटीएसटी के लिए 1 से 2 दिनों के लिए मात्र। वीरेन जी, टाटा स्टील कैश में हो गया है 1161 और फ्यूचर्स में है 1141। डायरेक्टर साहब, आप इन दोनों चार्ट्स को एक ही स्क्रीन पर दिखा दें तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई देख सकती है मंडे को। अब आप समझिए, आप जून की एक्सपायरी के मध्य में खड़े हैं और अब जो अगला हफ्ता शुरू होगा वहां से आपको पोजिशनिंग जो है शॉर्ट कवरिंग की तरफ आती हुई दिखेगी। टाटा स्टील में कैश का काउंटर फ्यूचर से ऊपर चल रहा है और जो आपने बिकवाली देखी थी वो अब आपको कवर होती हुई दिखेगी। यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपको बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने जब चर्चा शुरू करी थी वीरेन जी, मेरे ख्याल से 1133 का प्राइस था और अब आपके सामने 1161। ये जो स्पेस बीच में क्रिएट हुई थी 12 मई और 11 मई के बीच में, वो अब कवर हो चुकी है। तो बहुत शानदार कॉल्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक अपडेट मुझे आता हुआ दिख रहा है हमारे डेस्क पे सुभाष जी की तरफ से, जो असित जी ने टारगेट दिया था टाटा स्टील की 1130 की कॉल पर, अब वो आपको हिट होता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार 1130 की कॉल कितने बजे क्या टाइम पर स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। लास्ट मैंने जो प्राइस देखा था वो था लगभग 42 रुपए और आपके सामने जो प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है 1130 की कॉल आपके सामने 45 रुपए 20 पैसे चलती हुई। बढ़िया ट्रेड रहा वो, आपने 36 पर खरीदी और लगभग 33% रिटर्न आपको आते हुए दिखे सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में। अब जुड़ते हैं कविता जी से, उनसे जाने की चेष्टा करते हैं कि उनका ध्यान और रुझान किस तरफ है मंडे के लिए। कविता जी। हमने आईटी पैक की बात की, तो आईटी पैक नहीं, टीसीएस इन्फोसिस ऑलरेडी डिस्कस की, बट अनदर काउंटर थोड़ा हैवी पैक है, दैट इज एलटीआई को देखें, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। फिलहाल 4168 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है ये अभी हाई से अपने दूर है और कंसोलिडेशन के बाद इसमें हम और फर्दर अच्छी तेजी आते हुए देखेंगे। बीटीएससी की तरह इसे देखा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 4320 एंड 4370, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, दैट शुड बी 4087। एलएनटी इन्फोटेक पर आप मोहर लगाते हुए देख रही हैं कविता जी को। ये दूसरी आईटी की कॉल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। माइंड ट्री पहली थी जो आपको असित जी देके गए। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को और बढ़ाएं, मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब आप लेके आइए डीसीबी बैंक को चार्ट्स पर। यहाँ पर आप 9% की शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं। सुबह ये काउंटर सजेस्ट किया गया था भसीन साहब द्वारा, उन्होंने पोजिशनल राय दी थी, लेकिन जो लोग खुशकिस्मती से इसको खरीद पाए, यहाँ पर